हम खतियान का सम्मान करते हैं कि ये क्या जानता है, ये आंदोलन का नहीं, डुप्लीकेट है, फर्जी है, दलाल है, बाप बेच दिया तो बेटा बेच दिया तो बेटी बेच दिया, बाहरियों को नौकरी नहीं देंगे, बिहार को भगाओ, यूपी को भगाओ, छत्तीसगढ़ को भगाओ। हमारी बातों को जोहार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जोहार झारखंड स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि बजट सत्र प्रारंभ है और ये 18वां दिन चालू है और बजट सत्र के 17वें दिन हेमंत सोरेन जी काफ़ी गुस्से में नजर आए। हेमंत सोरेन जी ने जो एक अपना स्टेटमेंट दिया था 1932 के खतियान को लेकर कि झारखंड में नियोजन के लिए 1932 का खतियान नहीं लागू होगा, और इसको लेकर काफ़ी लोगों ने उन्हें बुरा भला सोशल मीडिया के थ्रू कहा और हर जगह उनको इसका सामना करना पड़ा। काफ़ी बुरा भला लोगों ने कहा, तो इसको लेकर उनका जवाब क्या आया है ये देखने वाली बात है दोस्तों। मैंने आपको इससे पहले भी 1932 खतियान के बारे में बताया था कि झारखंड में लागू होना ज़रूरी है या खतियान आधारित ही नियोजन नीति होनी चाहिए। तो इसको लेकर जो मुख्यमंत्री का बयान आया है इसे आपको एक बार देखना चाहिए। मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं। उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल बनाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि हेमंत सोरेन जी ने हमारे जो 1932 खतियान के बारे आखिर वो जो कहना चाहते थे उन्होंने कह दिया कि ये क्या जानता है, ये आंदोलन का नहीं, डुप्लीकेट है, फर्जी है, दलाल है, बाप बेच दिया तो बेटा बेच दिया तो बेटी बेच दिया, बाहरियों को नौकरी नहीं देंगे, बिहार को भगाओ, यूपी को भगाओ, छत्तीसगढ़ को भगाओ। हमारी बातों को कहां नंगा करके मुझे उठा के फेंका जा रहा है, मेरा कार्टून बना बना कर। 4 दिन माइक पकड़ने से अध्यक्ष महोदय, फुटबॉल ग्राउंड में कमेंट्री देने से आप नेता नहीं बन रहे। यही करना होगा, लोहरदगा को खूंटी से भगाओ, लड़वा दो, संथाल परगना को कोलान से लड़वा दो, गिरिडीह को धनबाद से लड़वा दो। आग लेके घूम रहे हैं ना, तो जगह जगह व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले लोग और जो हमारे यहाँ बैठे हैं बाजार में, माइक ले लेके एकदम खड़े हो। 4 दिन माइक पकड़ने से अध्यक्ष महोदय, फुटबॉल ग्राउंड में कमेंट्री देने से आप नेता नहीं बन जाए। उतावलेपन में चीजें, अगर उतावलापन होता तो शायद ये राज कभी नहीं मिलता अध्यक्ष महोदय। हमने पहले भी कहा, हम खतियान का सम्मान करते हैं, कानून बनेंगे, नियम बनेंगे, इस राज्य के जनमानस के भावना के अनुरूप बनेंगे। इस राज्य में अध्यक्ष महोदय 1911 में भी सर्वे हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, इस राज्य में 1964 में भी सर्वे हुआ है। इस राज्य में 1918 में भी सर्वे हुआ है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, इस राज्य में 1993 में भी सर्वे हुआ है और सबका गजट प्रकाशन भी हुआ है। आप सदन तय करें कौन सा पकड़े। अध्यक्ष महोदय, हम लोग तो राज्य में हक अधिकार के लिए लड़ने, कटने, मरने को तैयार है अध्यक्ष महोदय, और आज ये अवसर हम जाने देंगे? क्या हम 32 के लोगों को छोड़ दें, कि 2005 के लोगों को छोड़ दें, कि 93 के लोगों को छोड़ दें, कि 11 के लोगों को छोड़ दें, कि 64 के लोगों को छोड़ दें? इतना आसान नहीं है अध्यक्ष महोदय। इसके लिए समग्र चिंतन की आवश्यकता है। हम राज्य के अंदर एक समन्वय बनाते हुए राज्य की भावनाओं के अनुरूप और वैधानिक पहलुओं को भी ध्यान में रखते हुए विभिन्न वक्त में हुए सर्वे को अध्ययन करते हुए इस राज्य के लोगों के भावनाओं को जानने के बाद एक व्यापक सहमति बनाकर ही हम आगे बढ़ेंगे।
तो दोस्तों वीडियो में आपने देखा कि हेमंत सोरेन जी ने कहा कि 1932 का खतियान के बारे हम बात कर रहे हैं, खतियान के बारे हम भी सोचते हैं कि हमारे झारखंड वासियों को अधिक से अधिक बहाली मिले। क्योंकि 1932 खतियान के बारे जब मैंने कहा कि नियोजन नीति में लागू नहीं होगा तो इसको लेकर काफ़ी बुरा भला कहा। काफ़ी लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि बाप ने बेचा अब बेटा भी बेचने वाला है। यानी वे अपने मन जो भी वो सोशल मीडिया में जो भी चीज़ें हो रही है उनको उन्होंने देखा और उनके मन में जितना भी गुस्सा था उन्होंने जाहिर कर दिया। उन्होंने विधायकों पर भी अपना निशाना साधा और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो विधायक लोग हैं यही झारखंड में बहाली नहीं होने देना चाहते हैं। और वो साफ साफ स्पष्ट उन्होंने कह दिया कि झारखंड में नियोजन नीति जो बनेगी वो खतियान के थ्रू होगी। लेकिन जो ये खतियान होगा, उन्होंने कहा कि झारखंड में सर्वे इससे पहले भी हुई है, 1911 में भी हुई है और 1932 में भी हुई, 1964 में भी हुई, 1995 में भी है। यानी इससे साफ जाहिर होता है कि हेमंत सोरेन जी ने जो कहा था तो 1932 खतियान के बारे कहा था कि हम सिर्फ 1932 खतियान की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सर्वे बहुत बार हुआ है और हम लोग 1932 का भी बात करते हैं, 64 का भी बात करते हैं, 1995 का भी बात कर रहे हैं। हम किसी एक को छोड़ नहीं सकते हैं। तो हेमंत सोरेन जी ने स्पष्ट कर दिया कि खतियान ही लागू होगा। लेकिन आप बोलिएगा कि सिर्फ 1932 लागू होगा तो वो नहीं होगा, क्योंकि हम किसी को नहीं छोड़ सकते हैं। हेमंत सोरेन जी ने कहा कि विपक्ष की पार्टी जो है वो हमेशा चाहती है कि हमें बदनाम करे। अरे भाई, हम कह रहे हैं कि हम हैं तो खतियान है, हेमंत है तो खतियान है, क्योंकि हेमंत ही झारखंड का भला कर सकते हैं, ये झारखंड के लोगों का भला कर सकते हैं। ये कहना है हेमंत सोरेन जी का। अब बोलिएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि हेमंत सोरेन जी ने कहा है कि वेट कीजिए, सब कुछ होगा। बिना जाने और दूसरे के बहकावे में मैं कोई गलत फैसला नहीं कर सकता, क्योंकि आप देखते होंगे कि इससे पहले जितने भी बहालियाँ हुई है, चाहे वो जेपीएससी हो या जेएसएससी, सभी कोर्ट कचहरी में फंसी हुई है। इसलिए मैं चाहता हूं कि ऐसा नियम बनाऊं कि कोई कोर्ट कचहरी जाने का मौका नहीं मिले और सभी का विश्वास मेरे ऊपर रहे। ये हेमंत सोरेन जी कहना चाहते हैं। यानी हेमंत सोरेन जी ने स्पष्ट कर दिया कि ये झारखंड में बहाली लाएंगे और अच्छा काम करेंगे। साथ ही साथ ये 1932 के खतियान के साथ जो भी खतियानी है सभी को मौका मिलेगा, क्योंकि देखिए सिर्फ 1932 को लागू कर दिया जाएगा तो मान लीजिए कि उसके बाद 64 वाला किसी के पास खतियान है तो वो तो कोर्ट जाएगा और कोर्ट में जाएगा तो फिर क्या होगा, टाइम खिंचाते बहुत लेट हो जाएगा और स्टूडेंटों का जो है नियुक्ति नहीं हो पाएगा। इसलिए हेमंत सोरेन जी का कहना है कि हम सर्वदलीय बैठक करेंगे, सभी से पूरे सदन में बातचीत करेंगे और जो एक निर्णय होगा, नीतिगत निर्णय होगा, उसके थ्रू ही हम ये नियम बनाएंगे या ये नियोजन नीति बनाएंगे। दोस्तों, उन्होंने कहा कि अगर हम ज़्यादा उतावलापन होते हैं, क्योंकि बीजेपी वाला चाह रहा है कि इसको बहकाओ और किसी भी तरह गलत काम कराओ, ये मैं नहीं होने दूंगा। ये हेमंत सोरेन जी का कहना है। मैं मानता हूं दोस्तों कि और एक चीज़ मैं कहना चाहता हूं इस वीडियो में कि सिर्फ हम लोग 1932 खतियान की बात करते हैं कि 1932 का खतियान कब लागू होगा। यहाँ पर आपको जितने भी ओबीसी भाई बहन हैं उनको मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, सिर्फ 1932 खतियान से नहीं होगा। ओबीसी को 27% आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि आप देखे होंगे कि जितनी भी बहालियाँ अभी तक आई हुई हैं इस साल में, आप देखिए ओबीसी का कितना कम सीट है। अगर ओबीसी को आरक्षण मिलता तो वहीं पर आपका सीट ज़्यादा बढ़ता। ओबीसी का 27% आरक्षण होना चाहिए, क्योंकि यही जो इससे पूर्व की सरकार है जिन्होंने ओबीसी का जो आरक्षण है उसको 27% से 14% कर दिया है। अरे भाई, मैं भी एक ओबीसी कैटेगरी में आता हूँ, मैं भी एक महतो हूँ, तो ओबीसी का जो है आरक्षण नहीं लुटाना चाहिए, 27% आरक्षण होना चाहिए। हेमंत सोरेन जी को मैं कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार ने जब कहा है कि आप आरक्षण को आप खुद से डिसाइड कर सकते हो और ओबीसी को 27% आरक्षण तक दे सकते हो, तो ओबीसी को 27% आरक्षण दीजिए और जितना भी बहाली आया है उसमें सीट ऐड करवाइए। जो कहना इसके लिए ओबीसी के खाता में जो सीट आता है उसको आप दीजिए, क्योंकि आप जहाँ भी जाते हैं आप सबसे पहले बोलते हैं आदिवासी, दलित और पिछड़ा, तीनों का बात करते हैं। तो पिछड़ा वर्ग को जो न्याय मिलना चाहिए वो न्याय दो, ठीक है। पिछड़ा वर्ग को 27% जो आरक्षण लूट लिया है पूर्ववर्ती सरकार ने, आप उसको देने का काम करो, उसके बाद बहाली निकालो। नहीं तो सिर्फ आप जाओगे चुनाव प्रचार में और वहाँ पर सिर्फ कहोगे आदिवासी, दलित, पिछड़ा वर्ग का
जो ओरिजिनल नेता है वो हेमंत सोरेन है, तो ये गलत है। इसलिए आपको मैं कहना चाहता हूँ कि आप 27% ओबीसी को आरक्षण दो। और जितना भी युवा है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप जब फॉर्म भरते हो ना, तब देखते होंगे कि ओबीसी का 27% आरक्षण आपको नहीं मिला है। क्योंकि ओबीसी को 27% आरक्षण मिलता तो आपका कैटेगरी वाइज सीट जो निकलती है उसमें आपका ज़्यादा सीट रहता, आपका बहुत कम सीट रहता है। इसलिए जागो ओबीसी जागो, अपना 27% आरक्षण हेमंत सोरेन से मांग के लो। सिंपल सा बात है। नहीं तो आदिवासी, दलित और पिछड़ा मत बोलिए, सिर्फ आदिवासी बोलिए। मैं यहाँ सब वर्गों की बात करता हूँ, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। और जो हमारा जो अपना डिमांड है और जो हम लोगों का हक है उसे नहीं मारना होगा। सिंपल सा बात मैं यही कहूँगा। नहीं तो सिर्फ 1932 और 33-34 के चक्कर में रहेगा और ओबीसी को जनरल के इतना कटअप लाना होगा, ओबीसी और जनरल समान हो जाएगा। इसलिए भाई इसे आप कमेंट कीजिएगा कि आप अगर ओबीसी हो तो ओबीसी को 27% आरक्षण होना चाहिए या नहीं। तो फ्रेंड्स, ये था एक बहुत ही शानदार न्यूज़। आपको मैंने पूरा डिटेल बताया क्या कुछ हुआ सदन में। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय झारखंड।